Assalamu alaikum, my dear students. My name is Laiba Tahir, lecturer zoology from MK Preparations Platform. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था 1 जून 2025 को उसको स्टडी करेंगे। इन स्लाइड्स के अंदर जितना भी डाटा लिया गया है वो वेरियस स्टूडेंट्स से लिया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर जो है वो स्टूडेंट के साथ नहीं आता, तो इसके अंदर जितने भी एमसीक्यू हैं और स्टेटमेंट्स हैं वो वेरियस स्टूडेंट से कंडक्ट करके ये वाली वीडियो बनाई गई है। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू के अंदर कोई भी मिस्टेक नजर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एमके प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। वन पेपर एग्जाम की तैयारी करने में अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो अपने आप को रजिस्टर जरूर करवाए, जिसके अंदर पीपीएससी जोलॉजी, पीपीएससी बायोलॉजी, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजिस्ट के सेशन स्टार्ट हैं। कोई भी स्टूडेंट वन पेपर एग्जाम की तैयारी करने में इंटरेस्टेड है तो अपने आप को रजिस्टर करवाए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो हमारा है, ड्यूरिंग कोल्ड एंड वेट मंथ्स एक्सेसिव यूरिन इज ड्यू टू। सर्द दिनों में और वेट मंथ्स के अंदर ज्यादा यूरिन क्यों प्रोड्यूस होता है, इंसान को यूरिनेशन जो है उसकी अर्ज क्यों होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज मच लो स्वेटिंग, हाई एडीएच लेवल, किडनी डू एक्स्ट्रा वर्क, मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है मच लो स्वेटिंग। सर्दियों के अंदर जैसे कि आप लोग को पता है कि स्वेटिंग जो है बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमें यूरिनेशन ज्यादा होगी, क्योंकि पानी जो हम पी रहे हैं उसने रिलीज तो होना है ना। तो अगर वो स्वेटिंग के जरिए बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा तो फिर वो यूरिन के जरिए जो है वो बॉडी से बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि स्वेटिंग कम हो जाने की वजह से जो है वो हमें एक्सेसिव यूरिनेशन होती है। देन लार्वी ऑफ लैम्प्रे इज कॉल्ड। लैम्प्रे जैसे कि आपको पता है कि एगनेथन्स की क्लास स्वेलोस्पिडोमॉर्फी से बिलोंग करता है, और इसके लैम्प्रे को क्या बोलते हैं, एमोसीट। एमोसीट लार्वा इज द लार्वा ऑफ लैम्प्रे। द जीन्स दैट डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक लोकाई एंड चेंज देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम्स। ऐसे जीन्स जिनका कोई भी स्पेसिफिक लोकाई, स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती जीन के ऊपर और वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को क्रोमोसोम के ऊपर चेंज करता रहता है, उस जीन को हम क्या बोलते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ट्रांसपोसोन्स, जंपिंग जीन्स या ऑल ऑफ दीज। तीनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी। व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन जिसको हम तेजाबी बारिश भी बोलते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर नन ऑफ दीज। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इसकी मेन कॉज है एसिड रेन की। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ, अब हमने इस सीक्वेंस का जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फाइंड करना है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, हम 5 प्राइम से 3 प्राइम या फिर 3 प्राइम से 5 प्राइम अगर हम रीड करेंगे तो हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी जो है वो सीक्वेंस में आएगी। जिस तरह आपको पता है कि जो जी है, गुआनिन का जो पेयर है वो साइटोसिन के साथ बनता है, तो जी सी, और यहाँ पे सी जी, और थायमिन का जो पेयर है वो एडेनिन के साथ बनता है, तो टी ए, देन ए टी और ए टी। तो फिर इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि इस सीक्वेंस का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है 3 प्राइम से 5 प्राइम वो ये वाला है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी सी एंड डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। देन अस्कैरिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, सीडोसिडोमेट एंड नन। सबसे पहले तो अस्कैरिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस, अस्कैरिस जो है वो हमारे फाइलम नीमाटोडा से बिलोंग करता है, और नीमाटोडा जो है वो आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और सीडोसिलोमेट भी है। तो यहाँ पे जो है वो दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहे हैं। एक बात तो ये है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद ही हम जो है वो सिलोम की बेस पे फाइलम्स को या क्लासेस को जो है वो सेपरेट करते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और ये सीडोसिलोमेट भी है। इसके अंदर जो सिलोम की फॉर्मेशन है वो अभी अच्छे तरीके से नहीं हुई, इसके अंदर फॉल्स सिलोम है, बॉडी कैविटी इसके अंदर नहीं बनी स्कैरस के अंदर। देन राउंड वर्म्स बिलोंग टू विच फाइलम। राउंड वर्म्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, निमाटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, मोलस्क्स या एनेलिड्स। तो राउंड वर्म्स को हम क्या बोलते हैं, निमाटोडा, फाइलम निमाटोडा से बिलोंग करते हैं। इन प्लांट्स फोटोसिस्टम 2 हैज पिगमेंट। फोटोसिस्टम 2 के पास कौन सा पिगमेंट है, P700, P680, ज़ैंथोफिल या कैरोटीन्स, P680।
करेक्ट ऑप्शन इज बी। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स शो एनालॉगी, homology, vestigial organs या none of these। एनालॉगी मीन्स कि वो वाली सिमिलरिटीज जो दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल प्रेशर के बतौर जो हैं वो गेन कर लेते हैं, इनका कोई भी एंसेस्ट्रल लिंक नहीं होता। जैसे अब बर्ड्स जो हैं उनका एंसेस्टर और है, इंसेक्ट्स का एंसेस्टर और है, तो इनके अंदर कोई भी एंसेस्ट्रल लिंक नहीं है, लेकिन इनके जो विंग्स हैं उन्होंने सिमिलरिटीज जो है वो ड्यू टू इन्वायरमेंटल प्रेशर कैरी की हुई है। ठीक है, बर्ड्स के विंग्स भी और इंसेक्ट्स के विंग्स भी जो है वो एनाटॉमी के अंदर सेम है, लेकिन इनका एंसेस्ट्रल लिंक नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉगी। नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान, ये तो हम बारहा पढ़ते आए हैं अपनी वीडियोस के अंदर भी कि पाकिस्तान की जो नेशनल फिश है वो कौन सी है, माशेर। रोहू, थैला नहीं, माशेर इज आवर नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान। Placoid scales are present in sharks and rays, bony fishes, rat fishes या none of these। तो placoid scales आपको पता है कार्टिलेजिनस फिश के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास है sharks and rays। Then in actinopterygii swim bladder develop from, actinopterygii मतलब ray finned fishes, उसमें जो स्विम ब्लैडर है वो कहाँ से डिवेल्प हुआ है, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मीजोडर्म से या नन ऑफ दिस। तो एंडोडर्म से डिवेल्प हुआ है एक्टिनोप्टेराई का स्विम ब्लैडर। और स्विम ब्लैडर आपको पता है क्या है, बायंसी क्रिएट करता है फिश के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रे इज जालेस, अब इनके अंदर से हमने देखना है कौन सा वर्टिब्रे जो है वो जालेस है, जिसके अंदर जा नहीं है। ए गनेथन्स, बोनी फिशेस, शार्क्स या नन ऑफ दीज। तो गनेथन्स मींस जॉड फिशेस और ए मींस नॉट, तो इसके अंदर जो है वो जाज नहीं है, तो हम बोलेंगे ए गनेथन्स जो है वो ऐसे वर्टिब्रे हैं जिसके पास जाज नहीं है। इसमें लैम्प्रे वगैरह आ जाते हैं, हैग फिशेस आ जाती है। इन स्नेक्स वेनम ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, स्नेक्स के अंदर जो वेनम बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, मतलब जहर बनाने वाले जो ग्लैंड्स हैं, वो किसकी मॉडिफिकेशन है, सेबेशियस ग्लैंड्स की, स्वेट ग्लैंड्स की, स्किन ग्लैंड्स की या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो वेनम ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, स्नेक्स के सलाइवरी ग्लैंड्स मॉडिफाई होके वेनम ग्लैंड्स में कन्वर्ट कर गए हैं। इन सेरिकल्चर विच ट्री इज कॉमनली यूज्ड, मलबरी, मैंगो, ऑरेंज, पाइनस। सेरिकल्चरिंग क्या होती है, सिल्क वर्म को हम कल्चर करवाते हैं सिल्क की फॉर्मेशन के लिए, और उसकी कल्चरिंग के लिए कौन से ट्री को हम यूज करते हैं, मलबरी। मलबरी मतलब शहतूत का पौधा हम लगाएंगे, उसके ऊपर जो है वो सिल्क वर्म को फीड करवाएंगे और देन जो है उससे सिल्क की फॉर्मेशन करवाएंगे। इन सिल्क वर्म्स सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, अब स्नेक्स की तरह यहाँ पे हम सिल्क वर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिल्क ग्लैंड्स जो हैं वो किसकी मॉडिफिकेशन है, सिबेशियस ग्लैंड्स की, स्वेट ग्लैंड्स की, लेबियल ग्लैंड्स की या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स की। सिबेशियस ग्लैंड्स का मतलब वो जो ऑयल ऑयल ग्लैंड्स हैं बॉडी के ऊपर जो है वो ऑयल से सेक्रेशन करते हैं, स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग करते हैं, लेबियल ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स जो है काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो तो सलाइवा प्रोडक्शन करते हैं ना, और ब्रॉड टर्म है, और लेबियल ग्लैंड्स ये भी सलाइवा की ही प्रोडक्शन करते हैं, माउथ के अंदर होते हैं, बेसिकली लिप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एज कम्पेयर टू सलाइवरी ग्लैंड्स ये थोड़े जो है वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो लेबियल ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन से सिल्क वर्म के अंदर सिल्क ग्लैंड्स जो है वो बनी है। द स्पीशी विच इज प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड इज नोन एज कॉस्मोपोलिटन एंड एंडेमिक, यूनिक या एक्सोटिक। जैसे कि आपको पता है कि एंडेमिक स्पीशीज वो वाली स्पीशीज होती हैं जो अपनी ही एरिया की नेटिव होती हैं और कहीं और जगह नहीं पाई जाती। देन एक्सोटिक स्पीशीज का भी आपको पता है कि ऐसी स्पीशी जो किसी और इलाके में पाई जाती है उसको हम ट्रांसपोर्ट करवा के, सॉरी एक्सपोर्ट करवा के अपने एरिया में लेकर आते हैं, उसको एक्सोटिक बोलते हैं। और ऐसी स्पीशी जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, वर्ल्ड वाइड हर जगह प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्मोपोलिटन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ट्रू गिल आर्च, अब हमने इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी स्पीशी है जिसके पास ट्रू गिल आर्क मौजूद नहीं है। आर्क मतलब जिसके ऊपर जो है वो गिल फिलामेंट्स अटैच होते हैं और जो हमारे गिल्स हैं वो इजीली एफिशिएंटली जो है वर्क करते हैं। लैम्प्रेज, शार्क्स, बोनी फिशेज या नन ऑफ दिस। तो लैम्प्रेज के अंदर जो है वो ट्रू गिल आर्क मौजूद नहीं है। जैसे ये हमारे पास जो है वो गिल रैकर्स हैं और ये जो है वो गिल आर्च है जिसके ऊपर रैकर्स और गिल फिलामेंट्स अटैच हुए हुए हैं, और जिसकी वजह से जो है वो नेक्स्ट लेमेले और देन पूरा गिल का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, लाइन इंगेज इन विच टाइप ऑफ प्रिडेशन, सोलिटरी, कॉर्पोरेट, टीम या ऑल ऑफ दीज। मतलब जो लाइन है वो किस वे में जो है वो प्रिडेशन करता है, सोलिटरी अकेला, कॉर्पोरेशन के साथ, टीम वर्क के साथ। तो ये तीनों बिहेवियर्स जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज।
म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, म्यूटेशन को किसने डिस्कवर किया? ह्यूगो डी वेरिस, डार्विन, मॉर्गन या सांगर? इसको सैंगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन वाज डिटरमाइंड बाय, इंसुलिन का स्ट्रक्चर तो हर छोटे बच्चे को भी पता होना है जो साइंस की फील्ड में आ गया है, किसने डिस्कवर किया था? मेट्रिक के अंदर, एफएससी के अंदर आप लोग जिस बात को बार बार पढ़ के आए हो, फ्रेडरिक संगर ने जो है वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमाइन किया था, इंसुलिन का स्ट्रक्चर जो है वो लोगों तक लेकर आया था कि इसके अंदर जो है वो कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन कॉन्ड्रिक्थीज विच फिन डिवेल्प इनटू क्लैस्पर्स, कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर कौन सा फिन जो है वो क्लैस्पर्स में कन्वर्ट होता है? क्लैस्पर मतलब इस तरह के ऑर्गन जो फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट या डिपॉजिट करने के लिए यूज होते हैं। तो उसमें आता है हमारे पास पेक्टोरल, एनल, डोर्सल या नन ऑफ दीज। तो पेक्टोरल, एनल, डोर्सल में से कोई भी फिन जो है वो क्लैस्पर में डिवेल्प नहीं हुआ। पेल्विक फिन जो है वो क्लैस्पर में डिवेल्प होता है, इस वजह से ऊपर वाले में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। Then vascular cryptogram belongs to which phylum? Bryophytes, pteridophytes, spermatophytes या none of these? वास्कुलर क्रिप्टोग्राम जो है इसके अंदर वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, और ये जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर्स जो हैं वो अपेरेंटली नजर नहीं आते, ठीक है। तो उसमें जो है वो हमारे पास कौन सा फाइलम आ जाएगा? टेरिडोफाइट्स। पेप्टाइड बॉन्ड इज आ कोवलेंट, हाइड्रोजन आयनिक या नन ऑफ दीज? पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। वेंट्रल रिब्स आर लिमिटेड टू विच ऑफ दीज? अब कौन से फाइलम के, कौन सी क्लास के अंदर जो है वो वेंट्रल रिब्स प्रेजेंट हैं? एक्टिनोप्टेराई, सार्कोप्टेराई, हैगफिश या लैम्प्रे? तो एक्टिनोप्टेराई मतलब रे फिन फिश के अंदर जो है ये हमारे पास वेंट्रल रिब्स प्रेजेंट होती हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ओनली ब्रायोफाइट्स हैज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गेमेटोफाइट इज कॉन्स्पिक्यूअस, स्पोरोफाइट इज कॉन्स्पिक्यूअस या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, गेमेटोफाइट इज कॉन्स्पिक्यूअस। मतलब कॉन्स्पिक्यूअस मतलब नुमाया, इसके अंदर जो गेमेटोफाइट स्टेज है वो डोर्मेंट होती है, नुमाया होती है, ठीक है। नंबर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इन लैम्प्रे एंड हैग फिशेज। अब हमने बताना है कि हैग फिशेज और लैम्प्रे के अंदर जो कि क्लास फिलोस्पिडोमॉर्फी और क्लास मैग्जनी से बिलोंग करती हैं और एगनेथन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर नॉस्ट्रिल्स की तादाद कितनी है? तो ये देखें, नॉस्ट्रिल्स जो है वो बेसिकली नथनों को बोलते हैं, नोज के बाहर जो ओपनिंग नजर आ रही होती है आपको। तो यहाँ पे जो है ये लैम्प्रे का स्ट्रक्चर दिखाया गया, तो उसके अंदर भी वन है और हैग फिश के अंदर भी वन नॉस्ट्रिल है। एनिमल सेल कल्चर, बायोफार्मास्यूटिकल आर डैश इन नेचर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, लिपिड्स या फिर लिपोप्रोटीन? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, एक्स्ट्रा सेलुलर। टर्म यूज फॉर एनिमल्स विच हाइबरनेट और एस्टिवेट? टॉर्पर, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन या फिर क्रीपस्कुलर? तो हाइबरनेशन का मतलब होता है कि जो एनिमल है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में, मतलब विंटर के अंदर अपने आप को जो है वो इनएक्टिव कर लेते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं। और एस्टिवेशन मतलब समर में ज्यादा गर्मी के टाइम के अंदर जो है वो अपने आप को इनएक्टिवेट फॉर्म में कर लेते हैं। हम दोनों के लिए जो टर्म इस्तेमाल होगी वो कौन सी होगी? टॉर्पर कंडीशन। देन फ्रॉग ड्यूरिंग विच हाइबरनेशन रेस्पायर थ्रू, हाइबरनेशन के दौरान जब वो स्लीप में गए होते हैं विंटर के दौरान, वो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन करने के लिए बॉडी के कौन से ऑर्गन्स को यूज करते हैं? क्या चीज यूज करते हैं रेस्पायर करने के लिए? क्योंकि जिंदा रहने के लिए उनको सांस लेने की तो जरूरत है ना, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो क्या चीज यूज करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली स्किन, देन ओनली लंग्स, पार्शियली लंग्स एंड पार्शियली स्किन, बोथ लंग्स एंड स्किन। तो ओनली स्किन, वो अपने बाकी सारे जो ऑर्गन्स उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं और सिर्फ जो है वो स्किन के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं फ्रॉग्स। विच वार्म वाटर फिश कैन रेजिस्ट एंड सर्वाइव कोल्ड वेदर? अब इसमें से कौन सी ऐसी फिश है वार्म वाटर फिश? वार्म वाटर फिश का मतलब ये होता है कि वो वार्म टेम्परेचर को ज्यादा प्रेफर करती है और गर्म टेम्परेचर वाले पानी के अंदर जो है वो रहेगी। तो वो कौन सी ऐसी फिश है जो कोल्ड वेदर को भी रेजिस्ट कर सकती है और सरवाइव कर सकती है, उसके अंदर भी उसके अंदर टॉलरेट करने की एबिलिटी है? ग्रास कार्प, टिलापिया,
ग्रास कार्प और टिलापिया दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ग्रास कार्प। ग्रास कार्प जो ऐसी फिश है जो स्फीयर कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर भी जो है वो सरवाइव कर जाएगी। टिलापिया जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती। देन लार्ज एंड कॉइल्ड इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट इन विच फिशेज। अब इंटेस्टाइन कॉइल्ड फॉर्म में जो है वो किस फिश में, फिश की कौन सी कैटेगरी के अंदर प्रेजेंट होगी? हर्बीवोर के अंदर, कार्निवोर के अंदर, ऑमनीवोर के अंदर, या फिर किसी के अंदर भी नहीं। तो क्वाइल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट पोर्शंस, डिफरेंट, जिस तरह हमने स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके अंदर जो है वो एक हर्बीवोरस, अगर हम मैमल की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिसके अंदर वो गर्गिटेशन, रीगर्गिटेशन और ये सारे प्रोसेसेस करता है। तो हर्बीवोर फिश के अंदर भी जो है वो इंटेस्टाइन लार्ज एंड क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। Then in fishes, scales and integumentary system is derived from। इंटेगोमेट्री का मतलब होता है आउटर कवरिंग के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो, और स्केल्स जो हैं वो कहाँ से ड्राइव हुए हैं फिश के अंदर? एपिडर्मस से, डर्मस से, एंडोडर्मस से, यहाँ फिर किसी से भी नहीं। तो सबसे बाहर वाली एपिडर्मस होती है, देन डर्मस, उसके सबसे अंदर वाली जो है वो एंडोडर्मस। तो डर्मस ऑप्शन इज करेक्ट। डर्मस से जो है वो फिश के स्केल्स और इंटेगोमेट्री सिस्टम जो है वो ड्राइव हुआ है। देन कल्चर ऑफ फिश इन पॉन्ड्स डिपेंड ऑन। पॉन्ड्स के अंदर अगर हम फिश की कल्चरिंग करवाते हैं तो कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं? स्पेस, वाटर, फूड, या ऑल ऑफ दीज। तो इतनी दफा हमने जो है वो इतना ज्यादा फिश कल्चर का कोर्स पढ़ लिया है, ये ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा ये एमसीक्यू इजी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमारी सारी वीडियोस को थॉरली जो है वो देखा है। ऑल ऑफ दीज, तीनों चीजें जो है वो मैटर करती हैं फिश की कल्चरिंग में। देन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लिवर, सॉरी, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज या स्टमक, इनके अंदर जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है लिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिश। फिश जो है इसमें से कौन सी फिश जो है वो ट्रू फिश नहीं है? ट्रू फिश मतलब जिसके अंदर हम फिश की डेफिनेशन को इजीली जो है वो देख सकते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी, उसके बाद उसके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्टेयरिंग और इक्विलिब्रियम के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। फिन्स और गिल्स, वही बात आ गई। तो उसकी कैटेगरी में जो फिश फॉल नहीं करती उसको हमने डिराइन करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, दोनों ही जो है वो ट्रू फिश नहीं थी, जिसमें एक सिल्वर फिश है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है, एक क्लास इंसेक्टा से, और दूसरी स्टार फिश है जो कि क्लास एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है, ये भी ट्रू फिश नहीं है। सा फिश और कैट फिश जो है वो ट्रू फिश है। तो इसमें दोनों ऑप्शन जो थे वो करेक्ट थे। देन साइंटिफिक टर्म यूज फॉर कीपिंग बीज फॉर हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड। अब साइंटिफिक टर्म हम कौन सी यूज करते हैं जिसके अंदर हम बीज की कल्चरिंग करवाते हैं और वहां से जो है वो वैक्स प्रोड्यूस करवाते हैं और हनी की प्रोडक्शन करते हैं? तो एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर या हनी बी कल्चरिंग। तो एपीकल्चर जो है वो टर्म यूज होती है बीज की कल्चरिंग के लिए और वैक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वैक्स को हासिल करने के लिए। और उसको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको हनी बी कल्चरिंग का भी ऑप्शन दिया था, और बेशतर स्टूडेंट्स ने जो है वो इसको ही टिक किया होना है, हनी बी कल्चरिंग को। सेरी कल्चरिंग मतलब सिल्क वर्म की कल्चरिंग, एंड एक्वा कल्चरिंग मतलब एक्वा के अंदर हम जो दूसरी फिशेज है उनको कल्चर करवाते हैं, उसको हम एक्वा कल्चरिंग बोलते हैं। इसमें हम मैरीन वाटर फिशेज और फ्रेश वाटर फिशेज और पॉन्ड से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम एक्वा कल्चरिंग के अंदर एक ब्रॉड टर्म में पढ़कर आए हैं, वो सारी फिश को हम कल्चर करवाएंगे तो एक्वा कल्चरिंग होगी। देन हनी बी कल्चरिंग, तो साइंटिफिक टर्म के बारे में बताना था, तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, एपी कल्चरिंग। Then fish which used sense of smell and taste for prey detection is। अब ऐसी फिश जो अपने स्मेल को और टेस्ट को प्रे की डिटेक्शन डिटेक्शन के लिए यूज करती है। तो इसका मतलब यह है ना कि वो उसके पास जो है वो अ, देखने के लिए लाइट वगैरह मौजूद नहीं होगी, जो विजन को यूज नहीं कर रही, स्मेल को और टेस्ट को यूज कर रही है प्रे को डिटेक्ट करने के लिए। तो उसमें आ जाता है डे प्रीडेटर, नाइट प्रीडेटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो नाइट प्रीडेटर, नाइट मतलब रात को अंधेरा होगा तो वो देख कर जो है वो अपने प्रे को डिटेक्ट नहीं कर सकती, सूंघ कर और टेस्ट करके जो है वो प्रे को डिटेक्ट कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा नाइट प्रीडेटर। देन लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ फिश इज यूज टू डिटेक्ट। अगर आपने जो है वो फिश की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लेटरल लाइन हमारे पास कौन सी है।
फिश के जो लेटरल सरफेस के ऊपर वाटर करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम मौजूद होता है, जिसको हम लेटरल लाइन सिस्टम बोलते हैं। लेटरल साइड पे लाइन मौजूद होती है, उसके ऊपर स्केल्स भी होते हैं। फिश के आइडेंटिफिकेशन में हम उसको यूज भी करते हैं, ठीक है। तो उस वो किस लिए यूज की जाती है लेटरल लाइन सिस्टम? उसमें करेक्ट ऑप्शन है वाटर करंट्स को, क्योंकि लाइट और टेम्परेचर को वो डिटेक्ट नहीं करती, वाटर करंट्स को डिटेक्ट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। इन फिशेस इनर ईयर इज कनेक्टेड विद, फिश के अंदर जो फिश का इनर ईयर है वो किसके साथ कनेक्ट कर रहा होता है? लेटरल लाइन सिस्टम के साथ, ब्रेन के साथ, स्पाइनल कोर्ड के साथ, या किसी के साथ भी नहीं। तो वाटर करंट्स को इन्होंने डिटेक्ट करना है, तो लेटरल लाइन सिस्टम के साथ जो है वो इनर ईयर कनेक्ट करता है। देन ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट इन निमाटोड्स, आर्थ्रोपोड्स, सिलेंट्रेटा या प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब सिलोम क्या है? सिलोम बॉडी कैविटी है। अब आपने इसमें ये बताना है कि कौन सी क्लास के अंदर या कौन से फाइलम के अंदर जो है वो ट्रू सिलोम पाया जाता है। तो नीमाटोड्स का आपको पता है ये फाल्स सिलोम है, सिलेंट्रेट जिप्रोप्लास्टिक है, सिलोम फॉर्मेशन है ही नहीं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर भी जो है वो ट्रू सिलोम नहीं है। तो आर्थ्रोपोड्स जो है वो हमारे पास ट्रू सिलोम्स वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर, जिसके अंदर जो हमारे पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ज्वाइंटेड लेग्स, आर्थ्रोपोड्स मींस ज्वाइंटेड लेग्स ऑर्गेनिजम्स। देन बल्बस आर्टरियोसिस इन फिश इज, बल्बस आर्टरियोसिस क्या है? फिश के हार्ट का स्ट्रक्चर है बल्बस आर्टरियोसिस। उसमें आपने बताना है कि वो इलास्टिक है, थिन है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, या फिर तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बिल्कुल तीनों ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी, ऑल ऑफ दीज, जिसमें जो बल्बस आर्टरियोसिस है वो इलास्टिक भी है, थिन भी है और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल भी है। ओके। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया आफ्टर कॉन्जुगेशन विद एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, first option is both bacteria are now F positive. One is F positive, other is F negative. Remain same. F negative becomes F positive. जैसा कि आपको पता है कि कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन करते हैं, सेक्स पिलाई उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और एफ पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जिसके जो अपना मतलब डोनेशन करते हैं, ठीक है। एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव के अंदर डोनेट करता है अपना डीएनए। तो एफ पॉजिटिव ने एफ नेगेटिव को अपना डीएनए दे दिया, तो जो दोनों बैक्टीरिया हैं अब वो जो है वो एफ पॉजिटिव बन चुके हैं। दोनों के अंदर जो है ये एबिलिटी आ गई है ट्रांसफरिंग की, अपना जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट में ट्रांसफर करने की, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बोथ बैक्टीरिया आर नाउ एफ पॉजिटिव, क्योंकि एक एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया ने एफ नेगेटिव वाले बैक्टीरिया को भी क्या कर दिया है? एफ पॉजिटिव कर दिया है कॉन्जुगेशन के बाद। देन द चांसेस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी टू बी ब्लैक ऑफ टू ब्लैक अफ्रीकन कपल। तो ये आपका जो एमसीक्यू है वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है कि अगर ब्लैक अफ्रीकन कपल है, मतलब टू ब्लैक अफ्रीकन कपल हैं, उसमें एक मेल एंड फीमेल है और वो टोटली ब्लैक हैं, तो उनके अंदर कितने परसेंट चांसेस हैं कि उनका जो बेबी होगा, न्यू बॉर्न बेबी, वो भी ब्लैक होगा? तो उसमें ऑप्शन फर्स्ट है 100%, देन 75%, देन 50% एंड 25%। तो 100% चांसेस ये हैं कि उनका जो बेबी है वो ब्लैक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। अब इन ग्रासलैंड्स, इन जो है वो रीजन्स के अंदर आपने बताना है कि किसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इकसाम है, या फिर वो एरिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा हमें वहां पे जो है वो ऑर्गेनिजम्स अपने नंबर में भी और स्पीशीज में भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड, टुंड्रा या डेजर्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो है बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देन फिश एनर्जी एंड एफिशिएंसी विद एज एंड वेट डिक्रीजेस, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। तो जो फिश की एनर्जी और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब फीड कन्वर्जन रेशो, तो एज और वेट के साथ साथ क्या होगी? ज्यादा होगी, कम होगी, कांस्टेंट रहेगी? तो कम होती जाएगी, क्योंकि जिस तरह जो फिश है वो अपनी एज में ज्यादा होती जाएगी, अपने वेट में ज्यादा होती जाएगी, तो वो अपनी जो मूवमेंट्स है उनको कम कर लेगी और इस वजह से उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन टू ब्लैक स्पॉट्स ऑन फिश एग आर सीन इन विच फेज।
फिश के एग पे जो है वो ब्लैक स्पॉट्स, 2 ब्लैक स्पॉट्स हमें कौन सी फेज में नजर आएंगे? फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, या किसी फेज में नजर नहीं आते? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड फेज के अंदर हमें जो है वो फिश के एग में 2 ब्लैक स्पॉट्स नजर आएंगे। देन रेस्पिंग एंड ग्रेस्पिंग टीथ आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फिश? कार्निवोर, हर्बीवोर, ऑमनिवोर, या नन ऑफ दीज? तो स्टेटमेंट में ही उसका आंसर है कि अब वो वाली फिश जो हर्बीवोरस है, जो प्लांट्स को फीड करती है, उसको ग्रेस करने वाले टीथ तो नहीं चाहिए, ठीक है। और ऐसी फिश जो ऑमनिवोरस है तो उसके अंदर जो है वो ग्रेस्पिंग टीथ भी होंगे और दूसरे जो है वो ग्रेजिंग टीथ भी होंगे, क्योंकि वो हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, दोनों कैटेगरीज में है। अब ग्रेस्पिंग एंड ग्रेस्पिंग टीथ जो है वो कार्निवोरस फिश के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लैश के ऊपर ही फीड करना है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कार्निवोर। इन फिश ओरल कैविटी कंटेन विच टाइप ऑफ टीथ? फिश की ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर आपका जो माउथ है, माउथ के सारे पोर्शन, देन माउथ के आगे जो पेलेंटाइन, टंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आ जाती है। तो ओरल कैविटी के अंदर कौन से टीथ प्रेजेंट होंगे फिश के? तो फर्स्ट ऑप्शन है वोमराइन, देन पेलेंटाइन, देन टंग, एंड ऑल ऑफ दीज। जिस तरह ह्यूमन के अंदर होता है ना कि उसकी जो है वो मैक्सिलर मैंडिबल के ऊपर ही जो है वो टीथ प्रेजेंट है, टंग के ऊपर टीथ नहीं होते, पेलेंटाइन के ऊपर टीथ नहीं होते। लेकिन फिश की जो है वो पेलेंटाइन के ऊपर भी टीथ होते हैं, टंग के नेक्स्ट आगे जाके फेरेंक्स के ऊपर भी उनके पास फेरेंजियल टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ओरल कैविटी के अंदर उसके तीनों के तीनों कैटेगरी के जो है वो टीथ प्रेजेंट हो सकते हैं, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। एनिमल्स विच मेक बरोज आर, अब वो वाले एनिमल्स जो बरो बनाकर रहते हैं, बरो मतलब खोद कर जो है वो खुदाई करते हैं, बरो बनाते हैं और उसके अंदर जो है वो रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आर्बोरियल, फसोरियल, बेंथिक, या नन? आर्बोरियल के मतलब तो आपको पता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दरख्तों पर रहना पसंद करते हैं। देन बेंथिक वो जो बिल्कुल जो है वो डार्क इन्वायरमेंट में बिल्कुल नीचे बेंथिक जोन में रहते हैं। देन फसोरियल जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो डिगिंग करके रहते हैं, ठीक है। ये आपने जो है वो अपनी एंटोमोलॉजी की सब्जेक्ट में बारहा पढ़ा होना है, डिगिंग इंसेक्ट्स के बारे में भी। तो फसोरियल का वर्ड जो है वो तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए सेम ही, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो बरो बनाकर रहते हैं, ठीक है, उसको हम फसोरियल बोलते हैं। मेम्ब्रेन दैट बाउंड्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी कैविटी, कौन सी मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी कैविटी को बिल्कुल कवर करके रखती है? तो उसमें आ जाता है हमारे पास पेरिटोनियम, पेरियोस्टियम, सार्कोलिमा, या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कैविटी जो है वो हमारी बॉडी कैविटी होती है। देन ह्यूमन मैमल्स है विच टाइप ऑफ किडनी? अब मैमल्स जो है वो हमारे पास सबसे डिवेल्प जो है वो क्लास है, उसके अंदर जो ह्यूमन है उससे भी सबसे ज्यादा डिवेल्प जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन है। तो उसके अंदर किडनी की कौन सी टाइप होगी? वही टाइप जो अब किडनीज की टाइप्स के अंदर सबसे ज्यादा डिवेल्प है, क्योंकि सबसे पहले प्रोनेफ्रिक किडनी आई, देन मीजोनेफ्रिक, एंड देन मेटानेफ्रिक। तो सबसे डिवेल्प किडनी कौन सी है? मेटानेफ्रिक। तो फिर मैमल्स के अंदर भी कौन सी किडनी प्रेजेंट होगी? मेटानेफ्रिक किडनी। मीजोनेफ्रिक और प्रोनेफ्रिक जो है वो लोअर इनवर्टिब्रेट्स और लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और मैमल्स के अंदर जो है वो हाईली डिवेल्प फॉर्म किडनी की मेटानेफ्रिक प्रेजेंट होगी। देन फिश स्किन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, फिश की जो स्किन है वो किस चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? वो रेस्पिरेशन करती है, एक्सक्रीशन करती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है, ये तीनों फंक्शंस करती है? तो जो फिश की स्किन है वो रेस्पिरेशन भी करती है, एक्सक्रीशन भी करती है, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर एंड साल्ट बैलेंस को भी मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। तो तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ विच सेल, कौन से सेल के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं? मसल के, नर्व के, सार्कोमियर के, या नन ऑफ दीज? तो मसल के सेल के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। कंडीशन इन विच सेल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हेट्रोट्रोफी, हाइपरप्लाज्मी, हेट्रोप्लाज्मी, नन ऑफ दीज? तो ये आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा अगर माइटोकॉन्ड्रिया हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोप्लाज्मी। तो बस वही चीज यहाँ पे पूछी गई है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, हेट्रोप्लाज्मी। राइबोसोमल आरएनए दैट कैन कैटेलाइज अ केमिकल रिएक्शन, राइबोजाइम, एपोजाइम, होलो एंजाइम, या फिर नन ऑफ दीज? तो आपको एपो एंजाइम और होलो एंजाइम का तो पता होना है, एंजाइम्स वाला चैप्टर आपने जो है वो डिटेल से पढ़ा हुआ है। एपो एंजाइम जिसको को फैक्टर की जरूरत होती है एक्टिवेट होने के लिए, देन है होलो एंजाइम। एपो एंजाइम को जब को फैक्टर मिल जाता है तो वो पूरी एक्टिवेट फॉर्म में आके कंप्लीट एक जो है वो एंजाइम बन जाता है, जिसको हम होलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है।
तो अब आरएन राइबोसोमल आरएनए जो कैटालाइज करता है केमिकल रिएक्शंस को, उसको हम क्या बोलेंगे? राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है एंजाइम है, आरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए वाला, राइबोजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइन इज प्रेजेंट इन इनसाइड ऑफ सेल, मतलब इंट्रासेलुलर जो प्रिंसिपल हमारे पास केटाइन है वो कौन सा है? पोटाशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, या फिर कैल्शियम है? तो पोटाशियम जो है वो हमारे पास 98% तक इंट्रासेलुलर सेल के अंदर वाली सरफेस पे जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल केटाइन है वो पोटाशियम है यहाँ पे। वाई रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज ड्यूरिंग फीवर, फीवर के दौरान जब इंसान को जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ब्रीथिंग भी इंक्रीज क्यों हो जाती है? जर्म्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, मेंटली डिसेबल्ड, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जब हाई होता है तो फिर बॉडी के जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिवेट होने का खतरा होता है। अगर वो एंजाइम्स जो है वो टेम्परेचर हाई हो जाने की वजह से इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी की सारी प्रोटीन्स बनना बंद हो जाएंगी। तो ब्रीथिंग ज्यादा से ज्यादा इसलिए करवाई जाती है कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा प्रोवाइड की जाए और टेम्परेचर को जो है वो कम करने की कोशिश की जाए। तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाने की वजह से ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज होता है। मैक्सिला इज प्रेजेंट इन विच क्लास ऑफ फिश, फिश की कौन सी क्लास में जो है वो हमारे पास मैक्सिला, मतलब के जो अपर पार्ट होता है जा का, वो प्रेजेंट होता है। ये मैक्सिला, ये मैंडिबल है और ये मैक्सिला है। इलाज्मोब्रैंक, होलोसेफेलाई, एक्टिनोप्टेराई या मैक्सिनी। एक्टिनोप्टेराई मतलब रे फिन फिशेस के अंदर जो है वो हमारे पास मैक्सिला प्रेजेंट होता है। पेल्विक बोन ऑफ इलाज्मोब्रैंक मतलब शार्क्स और रेस के अंदर जो पेल्विक बोन है उसको वो रिड्यूस होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्यूबो स्कियल, इलियोप्यूबस, इलियो स्कियल, यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो प्यूबो स्कियल टर्म जो है वो यूज की जाती है पेल्विक बोन ऑफ इलास्मोब्रांक जो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। नी आर्कटिक एंड न्यू ट्रॉपिकल रीजन्स आर ज्वाइंड बाय विच ट्रांजिशनल जोन। अब ये वाला जो आपका एमसीयू है वो जू जियोग्राफिकल की बुक से, जू जियोग्राफी की बुक से आया, ठीक है। नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिकन या नन ऑफ दीज। तो ट्रांजिशनल जोन जो है वो मैक्सिमम मैक्सिकन प्रेजेंट है जो न्यू आर्कटिक एंड न्यू ट्रॉपिकल रीजन्स को ज्वाइन करता है एंड फ्लोरा एंड फाना जो है वो डाइवर्स फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होता है। देन हिमालयन माउंटेन सेपरेट विच रीजन्स, ये भी जो है वो आपका जू जियोग्राफी की बुक से ही आया है। पहली आर्कटिक एंड ओरिएंटल रीजन्स, अरेबियन पेनिनसुला फ्रॉम द सहारा डेजर्ट, पहली आर्कटिक एंड इथोपियन रीजन या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है पहली आर्कटिक एंड ओरिएंटल रीजन। पहली आर्कटिक को ओरिएंटल से जो है वो हिमालयन माउंटेन सेपरेट करते हैं, जबकि सहारा डेजर्ट जो है वो पहली आर्कटिक और इथोपियन रीजन के दरमियान प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपकी जू ज्योग्राफी की जो हम स्टार्टिंग में चैप्टर्स पढ़ते हैं उनके अंदर जो है ये वाले एमसीक्यूज प्रेजेंट है। देन पांडा डिप्लोमेसी इज रिलेटेड टू विच कंट्री, पांडा डिप्लोमेसी मतलब ये वाली कंट्री जो है वो पांडा को एज अ गिफ्ट जो है वो दूसरी कंट्रीज को देती है, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री में दिया किया जाता है ये वाला काम? चाइना में, ईरान में, ब्राजील में, अफगानिस्तान में। तो पांडा डिप्लोमेसी जो है वो चाइना में ये वाला प्रोसेस जो है वो किया जाता है, पांडा को एज अ गिफ्ट दूसरी कंट्रीज को सफारती निजाम को इनहेंस करने के लिए जो है वो दिया जाता है। फैमिली ऑफ यूरेशियन कैटफिश इज, अब यहाँ पे आपने जो है वो जो आपको डिफरेंट फैमिलीज याद करवाई थी और बोला था कि ये आपने जो है ऑर्डर्स याद करने हैं and उनकी फैमिलीज याद करनी है, साइंटिफिक नेम्स, उनके कॉमन नेम्स। तो वहां से जो है ये आपका एमसीक्यूज आया है। फैमिली ऑफ यूरेशियन कैटफिश इज सिलूरिडी, क्लूपीफॉर्मिडी, सिप्रिनिडी एंड नन ऑफ दीज। तो सिलूरिडी जो है वो हमारे पास यूरेशियन कैटफिश है और फैमिली की जो आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि उसके जो लास्ट पे IDAE जो है वो लगा हुआ होता है, ठीक है। इन एस्ट्रिकिया कुलाई मतलब बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर विच प्रोटीन डिटेक्ट म्यूटेशन, कौन सी प्रोटीन जो है वो म्यूटेशन को डिटेक्ट करती है? म्यूटेटर एस, लैग जी, रेक ए या नन ऑफ दिस। तो म्यूटेटर एस प्रोटीन जो है वो म्यूटेशन को डिटेक्ट करती है। विच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस स्टिकी और कोहेसिव एंड्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? मॉलिक्यूलर सीजर्स जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर कट लगाने के लिए यूज होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो इसमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो स्टिकी और कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस करता है? हिंट 3, इको आरवी, ALU2 या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक? ल्यूसीन, प्रोलीन, वेलिन या फिर ट्रिप्टोफैन।
अब कीटोजेनिक का मतलब ये होता है कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो मेटाबोलाइज होने के बाद जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज करें, तो वो जो है एक्सक्लूसिवली ल्यूसीन और लाइसीन है। तो इसमें से जो है वो ल्यूसीन का ऑप्शन प्रेजेंट है, तो हम ल्यूसीन को जो है वो टिक करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, ल्यूसीन इज एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू सेंट्रल एशिया एंड साइबेरिया? सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से कौन सा एनिमल बिलोंग करता है? हुबारा बस्टर्ड जो कि एक बर्ड है, एनिमल ये सॉरी ये बर्ड है, ठीक है। हुबारा बस्टर्ड है, कैमल है, डक बिल प्लेटिपस है, नन ऑफ दीज है। तो हुबारा बस्टर्ड जो है वो साइबेरिया से बिलोंग करता है। हाई प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेशन एट ग्लूमेरुलस इज ड्यू टू। अब किडनी के जो ग्लूमेरुलस पोर्शन के ऊपर जो हायर प्रेशर जिसकी वजह से जो है वो वाटर और एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल होता है वो वुमेन्स कैप्सूल में आता है, वो प्रेशर किस वजह से जो है वो जनरेट होता है? ग्लूमेरुलर प्रेशर की वजह से, लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज की वजह से, या बोमेंस प्रेशर की वजह से। तो इसमें जो है वो तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज। न्यू आर्टिक एंड न्यू ट्रॉपिकल कनेक्शन, न्यू आर्टिक और न्यू ट्रॉपिकल के दरमियान जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो कौन सा रीजन है? हिमालयाज है, इस्थमस ऑफ पनामा है, सहारा है, या फिर नन? जो हिमालयाज हम पीछे भी पढ़कर आए हैं, ये हमारे पास जो है वो ओरिएंटल रीजन को सेपरेट करता है, और ये सहारा जो है ये हमारे पास इथोपियन रीजन को सेपरेट करता है। न्यू आर्कटिक एंड न्यू ट्रॉपिकल कनेक्शन जो है वो इस्थमस ऑफ पनामा की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी। स्कॉर्पियन एंड क्रैब्स हैव विच रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर? स्कॉर्पियंस जो है वो आपको पता है फाइलम एराक्निड से बिलोंग करते हैं, और उनके अंदर जो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। बुक लंग्स, पल्मोनेट लंग्स, स्किन, नन ऑफ दीज। स्कॉर्पियंस और क्रैब्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो है बुक लंग्स, और ये जो है बुक लंग्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। रेनिन इज सेक्रेटेड बाय विच सेल्स? जो रेनिन है ये एंजाइम है, किडनी से रिलीज होता है, तो वो बोल रहे हैं किडनी के कौन से सेल से जो है ये रिलीज होगा? जक्स्ट्रा ग्लूमेरुलर सेल्स, एंडोक्राइन, या पेराइटल, या सेल्स एट मेम्ब्रेन बेस? करेक्ट ऑप्शन इज ए, जक्स्ट्रा ग्लूमेरुलर सेल्स, JGC से जो है वो रिलीज होगा रेनिन। यूकैरिया अपीयर्ड डैश ईयर्स अगो। यूकैरिया जो है वो कितने साल पहले अपीयर हुए थे अर्थ के ऊपर? 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, 2.5 मिलियन ईयर अगो, 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, या 1 मिलियन ईयर्स अगो? करेक्ट ऑप्शन इज 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। देन द कलर ऑफ ब्लड इन यंग ईल इज। अब जो बेबी ईल होती है ना उसके अंदर जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन यंग ईल के अंदर जो कलर है वो रेड होता है। यहाँ पे जो है वो मिस्टेकनली ग्रीन क्लिक कर दिया गया है। और जो हमारे पास स्पेसिफिक ईल होती है उसका कलर जो है वो ग्रीन हो सकता है, लेकिन उसके ब्लड का कलर जो है वो ग्रीन नहीं होता। जो यंग ईल के ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। विच मॉलिक्यूल बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एलोस्टेरिक इनहिबिटर, या नन ऑफ दीज? तो सबसे पहले एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जो है वो सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है। देन जो एंजाइम है वो उसको कैटेलाइज करता है और उसकी जो है वो स्पीड अप करता है उस रिएक्शन को जो हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिव साइट के ऊपर जो है वो सबस्ट्रेट की तरह दिखने वाला दूसरा कोई कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो आकर अटैच हो जाता है और उस एक्टिव साइट को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। और कम्पिटेटिव मतलब सबस्ट्रेट के दरमियान और उस मॉलिक्यूल के दरमियान क्या हो रहा होता है, कंपटीशन। इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है वो काम परफॉर्म नहीं कर पाता। दूसरा ऑप्शन था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नहीं ये नहीं है। एलोस्टेरिक इनहिबिटर या नन ऑफ दिस? एलोस्टेरिक इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के ऊपर अटैच नहीं होता, ये सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होता है। तो ये भी जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देन पास्चराइजेशन इज यूज्ड फॉर। पास्चराइजेशन जो है वो लियस पास्चर ने आपको बताया जनरेट सबसे पहले जो है लेकर आया था मार्केट में, और ये मिल्क की जो है वो पास्चराइजेशन के लिए ये टर्म यूज की जाती है। मिल्क, वाटर, वेजिटेबल्स, जूसेस, करेक्ट ऑप्शन इज ए, मिल्क। Then Pakistan won first gold medal in Olympics in 1960, 1948, 1967, 2005, 1960. We discussed the matter dash and r। अब ये इंग्लिश से जो है वो एमसीक्यू आ गए हैं, तो इस करेक्ट ऑप्शन इज फोर। वी डिस्कस द मैटर फोर एंड आर ऑफ एट, ये जो है वो नहीं आएंगे इसके अंदर। देन वी केम डैश द रूम एंड जम्प्ड एंड स्विमिंग पूल। अब इसके अंदर कौन से ऑप्शंस जो हैं वो लगेंगे? वी केम
out of the room and jumped into the pool. बी वाला ऑप्शन जो है वो सूट नहीं कर रहा. फ्रॉम, इन, ऑफ, इन, देन डी फ्रॉम, इनटू, तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है. जो ऑप्शन ए वाला है वो जो है वो करेक्ट है. We came out of the room and jumped into the swimming pool. The lions sprang dash cow. The lions upon at 4 and down. Correct option is A. The lion sprang over upon cow. जो शेर था वो काऊ के ऊपर चढ़ गया. ठीक है, अपॉन आएगा इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीमेरिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हमारे पास एक डीमेरिट है इन ऑप्शंस के अंदर वो कौन सा है. ये हमें स्किल्स प्रोवाइड करता है, ये हमारा टाइम जो है वो वैल्यूएबल बनाता है, चिल्ड्रन जो है वो बच्चे जो है वो इसका मिस यूज करते हैं, इनमें से कोई भी नहीं. तो इसका डीमेरिट जो है यहाँ पे एक ही नजर आ रहा है कि जो चिल्ड्रन है इसको मिस यूज करते हैं, इसका जो है वो ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते. करेक्ट ऑप्शन इज सी. The sum of three consecutive integers is 54. What is smallest number? इसका मतलब क्या है कि हमने जो है वो तीन ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसका सम जो है 54 आए और उनमें जो सबसे छोटा नंबर है वो हमने यहाँ पे बताना था. जैसे 17 प्लस 18 प्लस 19 को प्लस करने से 54 आता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन सा है? 17. तो करेक्ट ऑप्शन इज 17. 19, 21 एंड 23 करेक्ट नहीं है. ठीक है. अयूब खान विजिटेड चाइना इन. अयूब खान ने चाइना को कब विजिट किया? 1965 में, 1996 में, 1998 में या 1966 में? तो 1965 में अयूब खान ने चाइना विजिट किया था. वर्साख डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर. वर्साख डैम जो है वो कौन से रिवर के ऊपर बनाया है. ठीक है. तो ये भी जब हमने जो है फिश मैनुअल पढ़ा था उसमें डिफरेंट डैम्स के ऊपर हमने डिफरेंट रिवर्स के ऊपर डैम्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से रिवर के ऊपर कौन सा डैम है. तो वहां से ये आपको एमसीक्यू आया. अगर आपने वो पढ़ा होगा तो फिर इजीली इसको पिक कर लिया उन्हें. काबुल, रावी, सतलुज या जहलम. तो काबुल के ऊपर जो है वर्साख डैम बना था. फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ पाकिस्तान. ऑफ जुल्फकार, एलन पेरिनी, लियाकत या एमसी मैकडोलैंड. सॉरी. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी. नोट पैड फाइल एक्सटेंशन इज डॉट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, बीएमपी या जेपीजे. करेक्ट ऑप्शन इज ए, डॉट टेक्स्ट. ओके. कौन सा फिक्रा ठीक है इसमें से आपने बताना है. आप, आमद, तयम्मुम, बर्खास्त. आप, आमद, नपाकी, बर्खास्त. मुकाम, आमद, वजू, बर्खास्त. आप या इनमें से कोई भी नहीं. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास आप, आमद, तयम्मुम, बर्खास्त. इसका मतलब क्या है कि जब पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है, पानी आ जाता है, तो हम तयम्मुम जो है वो वजू में नहीं कर सकते, मट्टी यूज नहीं कर सकते. तो इसका मफहूम ये बनता है कि कोई भी इस तरह की चीज जो हम मजबूरी में कर रहे हैं, तो जब मजबूरी दूर हो जाए तो फिर हमें वो नहीं करनी चाहिए. ठीक है. नहीं. जो फ्रोश गंदमनुमा, इसमें जो है वो करेक्ट इसका मफहूम क्या बन रहा है? धोखेबाज, शरीफ, आरती या गंदम बेचने वाला. तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें धोखेबाज. विच कंट्री हैज डेवलप्ड फर्स्ट मैरीन डीप रडार सिस्टम टू डिटेक्ट हाई आल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट. ये जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है. चाइना, ब्राजील, अफगानिस्तान या नन ऑफ दीज. चाइना. When Congress accepted Muslim League as a representative party of Muslims. कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को कब जो है वो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी एक्सेप्ट किया? 1906 में, 1913 में, 1937 में, 1920 में? 1937 में. रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर इज 3 सेंटीमीटर. द एरिया इज. अब इसके अंदर आपको जो है अगर कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर के एरिया को मेजर करने का फॉर्मूला आता होगा तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि 2 पाई r स्क्वायर है. तो 2 पाई r स्क्वायर के हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दीज. तो आपने इसको जो है वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके देखना है. Which matter remains cornerstone in the foreign policy of China in 2025? BRI, fighter jet collaboration, MIC-25, none of these. इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है वो हमने अपने सारे एमसीक्यूज को जो है वो डिटेल से स्टडी कर लिया है. ठीक है. मैंने बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ कि ये वाले एमसीक्यू जो हैं वो वेरियस स्टूडेंट से लिए गए हैं. अगर आपको इनके स्टेटमेंट के अंदर, इनके एमसीक्यूज के अंदर
कोई भी मसला नजर आ रहा है, कोई भी मिस्टेक नजर आ रही है, तो आप जो है इसको कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फिर इसको मॉडिफाई करके जो है वीडियो बना दी जाएगी। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स जो है रजिस्टर होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता करें और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। वन पेपर एग्जाम की स्टडी के लिए जो है वो एमके प्रिपरेशन ने सेशन स्टार्ट किया हुआ है। जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवाएं और अच्छी सी जो है वो वन पेपर एग्जाम की तैयारी करें। आपके फायदे के लिए जो है वो सेशंस बनाए जाते हैं, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो घर बैठे ही अपनी प्रॉपर तैयारी जो है कर सकें, और किसी भी एग्जाम में अगर वो अपीयर हों तो बिल्कुल इस तरह उनको फील ना हो कि ये जो एमसीक्यू आ रहे हैं पता नहीं कहाँ से रॉकेट साइंस जो है वो हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जो है वो यकीनी बनाएं और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।